नमस्कार, 4 भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि कानपुर नगर शहर के पिपरी गांव स्थित योग मंदिर के संरक्षक संत सुरेंद्र द्वारा पिछले कई वर्षों से शराबियों की शराब छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। संत सुरेंद्र का कहना है कि हमारे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जो अपनी शराब छुड़वाना चाहते हैं, जिनकी हम मदद कर उनकी शराब छुड़ा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर सकता है। HR भारत टाइम्स में से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको आदत लग जाए तो अक्सर देखा गया है उसका घर तक बर्बाद हो जाता है। और हमारी जानकारी में आया कि ऐसे में आप शराब छुड़ाने का दावा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं जिसके जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा सुधर गया है, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा बिगड़ गया है। जवानी में अगर इंसान भटक जाता है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शराब वो लैला है जो अपने मजनू को बर्बाद कर डालती है। तो शराब जितना बच के रहें उतना फ़ायदा रहता है। जो शराब पीने मेरे पास आता है मैं उसकी मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, वो पी क्यों रहा है, कारण क्या है, मन में क्या चल रहा है, छोटे से छोटे मैं बता देता हूँ उसको। लगभग कितने लोगों की शराब आप अब तक छुड़ा चुके हैं? मेरे पास लगभग 750 लोग अभी तक आए मेरे पीने वाले हैं, जिनमें कि लगभग 88 लोगों ने नहीं छोड़ी, बाकी लोगों ने छोड़ दिए। मेरे पास 3 बार आना पड़ता है, तो 3 बार नहीं आता है तो नहीं छोड़ पाएगा वो है। क्या कारण ऐसा रहा कि 88 लोगों ने शराब नहीं छोड़ी? मेरे पास 3 बार आना पड़ता है वो है, 3 बार नहीं आया उनका, इसमें कारण मना करता हूँ कि मन तो मेरे पे चले आएगा, मन न मन तो भी चले आएगा मेरे पास। लेकिन नहीं आते नहीं छोड़ पाते, जो छोड़ना चाहता ही नहीं है, जिसकी मति मारी गई है, क्या कर सकते हैं हम? खाली क्या समझा सकते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, बाकायदा समझाते हैं उनको हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं छोड़े, उनका मन नहीं छोड़ने का था तो क्या जबरदस्ती नहीं किया जा सकता ना। बहुत लोग नशा मुक्ति केंद्र में नहीं छोड़, हमारे यहाँ के छोड़ दिए। तो जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत प्रबल होती है वो छोड़ देता हुआ है। अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं काउंसलिंग पूरी करता हूँ पूरी, और मैं बता देता हूँ नहीं छोड़ोगे आगे क्या हो गया बता देता हूँ। मैं एक ज्योतिषी में हूँ, मैं मस्तक रेखा देखता हूँ, मुझे मालूम पड़ जाता है कब से पी रहा है और उसका दोस्त यार कौन सा है, दोस्त का नाम क्या है, इसके है, छोड़ेगा नहीं छोड़, मुझे मालूम पड़ जाता है मुझको है। आपने अभी कहा कि कुछ लोग आपके यहाँ ऐसे आए जो नशा मुक्ति केंद्र में थे, वहाँ उनकी शराब नहीं छूटी और यहाँ आके उनकी शराब छूट गई। हाँ हाँ तो छोड़। क्या इसका मतलब जो नशा मुक्ति केंद्र है वह सही उपाय नहीं कर रहे हैं? नहीं, उपाय करते नहीं, काउंसलिंग जो करते हैं समझाते हैं जो है वो चीज़ नहीं हो पाता हूँ। आप दवाई दे दिया उनको, लेकिन जब ज्ञान आदमी के अंदर आ जाता है कि मैं जो कर क्या रहा हूँ, ये शराब आदमी कलेजा पीती है, लीवर पीती है, पैसा पीती है, हड्डी पीती है, खून पीती है, मांस पीती है, परिवार पीती है, इस तरह से पी जाती है। तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं उनको मेडिकल ध्यान में करने की विद्या सिखाता हूँ। ध्यान करने से आदमी मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत इंसान का हो जाता है, इस तरह नहीं बढ़ता है उनको। मैं आध्यात्मिक बातें बताता हूँ उनसे, अब किस ग्रह के कारण पी रहा है वो ग्रह मजबूत करवा देता हूँ, वो ग्रह शांति करा देता हूँ। ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं आता, 40-50 खर्चा खाली आता हुआ है, वो करेगा, ग्रह शांत उसका हो जाता है और मन आदमी का जो है उस तरफ हट जाता वहाँ पे है। किस तरह कौन सा ग्रह है ये जिसकी वजह से आदमी जो है शराब की ओर बढ़ जाता है? इसमें 2 ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं, हमारा बुध ग्रह शनि ग्रह होता है, जो आदमी की तरफ ढकेल देता हुआ है। अगर ग्रह को मजबूत कर दिया जाए तो उस तरफ नहीं आदमी मुड़ता है। और मैं काउंसलिंग करता हूँ, समझाता पूरा उसको, पूरी बात समझा देता हूँ और समझ इशारा काफ़ी होता है। और न समझ के लिए वो नहीं समझ पाता वो है, जो समझ जाता है ज़िंदगी बन जाती है, ज़िंदगी सुधर जाती है, अपना परिवार खुश हो जाता है। मेरे पास इतने लोग छोड़ चुके हैं, मेरे पास हैं, मेरे फ़ोटो रखी मेरे पास, उनके पास हैं, नाम फ़ोन नंबर पते सब लिखे हुए हैं, वो मुक्त हो चुके हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो दारू मेरे पास आके छोड़ देता है, मैं उसको दिव्य चीज़ में देता हूँ, उसके जीवन में कभी धन का अभाव कभी नहीं रहता है, जेब कभी खाली उसकी नहीं रहेगी, उसकी बार आने अपने छोड़ दे तब उसको मैं देता हूँ मैं वो। अभी आपने कहा कि बुध ग्रह और शनि ग्रह को आप मजबूत कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति शराब छोड़ देता है। तो क्या इन ग्रह जब कमज़ोर होते हैं तब वह शराब की तरफ जाता है? हाँ तभी जाता वो है, और गलत कदम तभी उठाता आदमी है, उसकी बुद्धि मति मारी जाती है। कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि मति मारी जाती है तब इस तरफ मुड़ता आदमी है, और फिर बर्बादी का कुछ मिलता नहीं है। एक अखबार में सर्वे के अनुसार देखिए, हर वर्ष 26 लाख जाने जा रही हैं, 26 लाख लोग मर रहे हैं, भारतवर्ष से सर्वे अनुसार हुआ है, 26 लाख लोग मर जा रहे हैं। अब आदमी नहीं मानता है तो बर्बादी खाली होती है। हमारे जितने लोग हमारे वीडियो के माध्यम मेरी बात सुन रहे हो, मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ इस नशे को छोड़ दें,
ना छोड़ पाए मेरे पास आएँ, मैं गारंटी लेता हूँ छोड़ नशा मुक्त हो जाएंगे आप। वो मैं दवा देता हूँ, पीना पानी घोल पीना पड़ता है, पीने की इच्छा खत्म आदमी खो जाती है और तुरंत छोड़ना भी नहीं पड़ता है। कम थोड़ा कम अपना तरीका, हमारी अपनी विधि अपनी है। एक ढक्कन कम करना पड़ता है। पहले देखते हैं आदमी पीता कौन सा है, कि ब्रांड पीता है कि आदमी पोजीशन क्या है। आदमी जब नहीं पीता है तो हाथ में कंपन होता है, मुंह सूखता किसी का, पेट दर्द किसी को होता है, किसी प्रॉब्लम कोई आती है, प्रॉब्लम होती क्या है वो मालूम करने के बाद उसके साथ मैं ट्रीटमेंट उसमें मैं इलाज करता हूँ। मैं 1 महीने समय लग सकता है मेरे पास है। दारू पीने 2 तरह होते हैं, एक झटका एक रेगुलर पीता है। तो झटका पीता है वो आराम छोड़ देता है, रेगुलर थोड़ा टाइम लगता है उसको, 1 महीने टाइम लग सकता है उसको है, धीरे धीरे कम करना पड़ता है। जो दारू पीने लंबे समय दारू पी रहा होता है तुरंत दर्द नहीं छोड़ा सकते उसकी हम, उसको दिक्कत हो जाएगी तो उसको डोज कम कर देते हैं हम। और जो दवा देता हूँ वो पीने की इच्छा खत्म होने लगती है। और बाकायदा मैं काउंसलिंग में करता हूँ, समझाता हूँ पूरा, बहुत समझ जाते हैं आदमी, अपना जीवन बन जाता है। इस तरह से निकालते कौन कितने समय में छोड़ सकता है? नहीं, अगर बहुत लंबे समय से आदमी पीता आ रहा है तो लगभग 1 महीने का समय लगता है उसको है। जो लंबे समय से पीता आ रहा है लगभग 1 महीने का समय लगता है, उसको डोज कम करवा देते हैं उसको जो है। हाँ, एक बात और देखिए मैंने, जो केवल दारू पीता है वो दारू नहीं छोड़ पाएगा। दारू के अलावा कोई और नशा करता है, बीड़ी सिगरेट पान मसाला कुछ खाता है, तो छोड़ने के समय बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। लेकिन जो केवल दारू पीता है वो दारू छोड़ पाना उसका मुश्किल है, असंभव उसका, वो नहीं छोड़ पाएगा उसका वो है। आपके पास ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जो लगभग काफ़ी साल से पी रहा था? लगभग कितने साल से पीने वाला व्यक्ति आपके पास आया? हाँ, मेरे पास 20 साल से पीने लोग आए हैं और छोड़ चुके हैं। हुआ मेरा बायोडाटा रखा हुआ है, मेरे फ़ोटो रखी है, फ़ोन नंबर लिखा है, पता लिखा हुआ है, मैं आपको दे सकता हूँ इसका वो है। ये कौन सा स्थान है जहाँ आप बैठते हैं? ये हमारा कानपुर में पड़ता है, बर्रा 8 के आगे मेहरबानपुरवा पड़ता है, पिपौरी गांव, कल्लू होटल के बगल में हमारा अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। आज मैं 4 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमारा कोई पैसा नहीं पड़ता है, जो इच्छा हो दान पर में डाल दो, न इच्छा न डालो। और थोड़ा दान पर पैसा आता भी है वो गरीबों के लिए मैं आटा दाल चावल व्यवस्था में सेवा मैं करता हूँ। हमारा मेन काम सिलाई दुकान है, मैं टेलर मास्टर में हूँ। हमारे सिलाई में वहाँ काम करता हूँ, मैं अपनी खुद दुकान मेरी है। मंगल छुट्टी रहती है तो मंगल और मैं खाली यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मंगल और मैं सेवा के लिए आता हूँ यहाँ पर। सवेरे शाम काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि शराब नहीं छोड़ाता हूँ कि सर दर्द किसी कर रहा है, पेट दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, भूलने बीमारी है, मैं देखता हूँ मफ्तर रकम सब आ जाता है। इसका है कि किस कारण सर दर्द कर रहा है। अब मैं कोई झाड़ू टोना नहीं करता हूँ, मैं झाड़ फूँक नहीं कोई करता हूँ। मैं यहाँ पर उसको जो है योगा सिखाता हूँ, रेकी हीलिंग करता हूँ मैं हूँ, उससे उसको आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। सुरेंद्र जी, हर शिष्य का कोई ना कोई गुरु होता है, क्या आपके गुरु कौन रहे? हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु रामानंद जी है गुरु जी हमारे, इन्हीं से मैंने विद्या प्राप्त की है। लगभग कितने वर्ष आपने इनके पास विद्या प्राप्त करी है? मुझे करीब लगभग जो है 18-19 साल हो गया जो मैं इनकी सेवा में गया था वहाँ पर। तो उन्होंने मैं 3 विद्या मैंने सीखी हैं। एक तो मैं माइंड रीडिंग करता हूँ, सामने वाला कब से पी रहा है, उसका नाम क्या है और उसका माता पिता क्या भाई बहन हैं, पड़ोसी के लड़के बच्चे कितने हैं, मुझे सब मालूम पड़ जाता है उससे। दूसरी मस्तक रेखा मैंने सीखी है, मस्तक रेखा मालूम पड़ जाता है। और तीसरी माता कट भगवती सिद्धि प्राप्त मुझको है। जो दारू नहीं छोड़ेगा आगे क्या होगा ज्योतिष में एक बता देता हूँ, आगे घटना क्या घटेगी मुझे मालूम पड़ जाता है वो है। लगभग कितने साल से आप यहाँ बैठे हैं? ये 4 साल में लगभग हो गया मैं यहाँ पर, 4 साल से। अभी तक कितने लोगों को आप शराब खुआ? बता रहे हैं, मैं बताया ना कि 750 लगभग आए मेरे पास, 88 लोग नहीं छोड़े, बाकी काफ़ी 650 छोड़ चुके हैं सब हैं। अभी आपने माइंड रीडर की बात करी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई आपने विशेष उपाधि करी हुई है, किस तरह से आप पहचान सकते हैं? भैया एक विद्या है, एक कला है, इसका मैंने अभ्यास किया है कि गुरु के द्वारा हमारा मैंने ध्यान किया है। मैं कई सालों ध्यान कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ 3-4 सवेरे उठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। मुझे मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले मन में क्या सोच रहा है उसको है, मुझे मालूम पड़ जाता है। जब इस तरह ये पीने वालों पर प्रयोग करता हूँ, कब से पी रहा है, इसका दोस्त कौन है और इसके जेब में नोट नंबर क्या है, इसकी उम्र क्या है, किसकी है, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये मुझे मालूम पड़ जाता है। दारू नहीं छोड़े बता दो, नहीं छोड़ पाए बताओ, नहीं छोड़ पाए बता देता हूँ उसको है। तो जब आते पीने मालूम पड़ जाता है तो जब किसी में बात करता हूँ तो पीने वाला जो छोड़ने वाला होता है वो साथ डायरेक्ट बात करता है, और जो पीने की इच्छा जो छोड़ने की इच्छा नहीं होती इधर देखा करेगा, इधर समझ जाता हूँ नहीं छोड़ पाएगा वो इशारे से मालूम पड़ जाता है कि कहाँ तक है यहाँ पर ये छोड़ पाए नहीं छोड़ पाएगा, मैं तुरंत बता देता हूँ ये नहीं छोड़ पाएगा वहाँ पर वो है। लगभग कितना समय लग जाता है अगर किसी की दृढ़ इच्छा मजबूत है, वो छोड़ना चाह रहा है
तो लगभग कितना समय उसको लग नहीं, जाता अगर 2-3 साल पीने वाला हो तो तुरंत ही छोड़ देता है उसको। एक हफ्ते टाइम लेता है, 1 हफ्ते टाइम लगता है। और लंबे समय पीता रहो 1 से 1.5 महीने टाइम लगता है। उसके एक ढक्कन कम करवाता हूँ, 1 ढक्कन कम करो, 2 ढक्कन 3 ढक्कन कम करो, कम करो। कैसे कम कम कर वो जो है छूट जाता है उसका वो है। किस तरह से उपाय करते हैं, मतलब क्या उनको किसी प्रकार की दवा देते हैं आप या जड़ी हाँ, बूटी मैं दवा देता हूँ, मैं पानी में घोल के पीना पड़ता है उसको है। एक दवा होम्योपैथी में लिखता हूँ, सल्फ़र लिखता हूँ, जिससे सल्फ़र मात्रा बढ़ जाती है आदमी को, तो वो छोड़ने में आसानी होती है, उससे पलटी नहीं होती है और जीने में चलाता है, आदमी आराम छोड़ देता है। और सबसे पहली बात, मैं ध्यान करवाता हूँ, मेडिटेशन मैं ध्यान करवाता हूँ। जब आदमी ध्यान करने लगता है, मन उसका एकाग्र हो जाता है। और जैसे मैं जो पीने जब तलब लगती है आदमी की है, तो मैं कहता हूँ तुम गिनती गिनो। यदि आपको, ये तो आप कानपुर में मौजूद हैं और बाहर से भी कई लोग आते होंगे जो जानकार मेरे होंगे, पास कई जिलिस लोग आते हैं मेरे पास यहाँ पर हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब छुड़ाना चाहता है तो किस तरह आपसे वो संपर्क कर सकता है? हमारा फ़ोन नंबर है 9839 23 86 63। 9839 23 86 63। आने पर फ़ोन कर लें। एक दिन 25 लोगों में देखता हूँ, एक दिन 25 लोगों को देखता हूँ। अपना नंबर लेके आए, उनको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कई जिले समय पर लोग आते मेरे पास हैं। और मंगलवार को खाली मैं बैठता हूँ खाली यहाँ पर। कितने कितने बजे तक आप मंगलवार को बैठते हम हैं? 12 से 5-6 बैठते हैं भैया खाली यहाँ पर। बाकी हमारा दूसरा काम है, वो मैं वहाँ सेवा करता हूँ। ये भी घर मेरा ही बना हुआ है। तो बहुत पहले बनवाया था, बहुत पहले 10 साल पहले मैं सोचा था मैं अनोखा मंदिर बनाऊंगा। और जो मेरा बना हुआ जल्दी कहीं जैसे मिलेगा नहीं है यहाँ पर। ये दुर्लभ बनवाया है। जो फोटो में लगी ये इंसान मार्गदर्शन करती हैं। यदि अन्य किसी दिन अगर व्यक्ति आपको कोई मिलना चाहे तो क्या उसका कोई विकल्प है या हाँ, केवल आप मंगलवार को ही एक निश्चित दिन बना रखा है, उसी दिन आप मिलते हैं? नहीं, हम कल मंगलवार को मिल सकता है। हमारी दुकान है, सिलाई दुकान है, मैं टेलर मास्टर में हूँ। मिल के बात कर सकता है हमसे, फ़ोन में बात कर सकता है। लेकिन मैं देखूँगा यहीं पर मैं। जैसा अभी आपने बताया टेलर मास्टर है, टेलर मास्टर से यहाँ तक का सफ़र अचानक इस लाइन में आना क्या ऐसा कारण रहा? असल में हमने सत्संग किया है। हमने 14 साल संतोष साथ में किया, सत्संग की जाते रहे। तो हमारे गुरु मिल गए, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और विद्या, उन्हीं प्रेरणा से मैं ये काम करता हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा दी तुम जन कल्याण करो जा करके, तो मैं गुरु की आज्ञा जन कल्याण करता हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है, किसी कोई परिवार सुधर जाता है, कोई दारू पीना छोड़ देता है, ज़िंदगी बन जाती है, तो मेरा परमात्मा मुझे आशीर्वाद देता है तुमने अच्छा काम किया, नेक काम किया। मेरी आत्मा ही मुझे दुआ देती है आज कल तुमने अच्छा काम किया है। तो मैं लोगों के भले कल्याण के लिए मैं काम करता हूँ खाली। हमारे अंदर कोई लोभ लालच नहीं है। हमारी कमाई जरिया दूसरा है हमारा, मालिक हमको वहीं दे देता है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। ये हमें सेवा भाव से लोग आता हूँ खाली यहाँ आता हूँ मैं।